दिल्ली में सियासत करने वाले नेता किसी दूसरे राज्य में एकजुट होकर तभी पहुंचते हैं जब चुनाव आता है या कोई सियासी दावत होती है। दरअसल मणिपुर के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के नेता इंफाल पहुंचे। दिल्ली से विमान में बैठ करके विपक्ष के नए गठबंधन INDA 21 सांसद आज इंफाल पहुंचे और ये 21 सांसद 16 अलग अलग पार्टियों से हैं। 21 सांसदों में सबसे ज्यादा 4 सांसद कांग्रेस के हैं और तस्वीरें देख करके आपको ऐसा महसूस होगा कि दिल्ली से पहुंचे विपक्षी सांसदों के इस दल की अगुवाई कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। ये सभी सांसद इंफाल से अलग अलग ग्रुप में बंट करके अलग अलग रिलीफ कैंप में गए। इन्होंने हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चूराचांदपुर इलाके का भी दौरा किया। ये तस्वीर उसकी विपक्ष के नेता ये कहते भी दिखे कि सरकार ने CBI जांच में देरी क्यों की, जब हिंसा 3 मई से चल रही है। आज मणिपुर पहुंचे विपक्षी सांसदों से क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब मणिपुर में हिंसा 3 मई से जारी थी तो विपक्षी सांसदों को एकजुट होकर के वहां जाने में इतनी देरी क्यों लगी? इसे विपक्षी दलों की संवेदना मानी जाए या सिर्फ सियासी पर्यटन? बीजेपी शासित मणिपुर में विपक्षी दलों के सांसदों का ये दौरा जब चल रहा था तब इंफाल में मैतेई समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इंफाल के थाओ मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। कई लोगों के साथ में पोस्टर भी थे। इनकी मांग है कि कुकी समुदाय को अलग से कोई विशेष सुविधा ना मिले, जो भी सुविधा मिले वो मणिपुर में रहने वाले सभी समुदाय को मिले। जो भी मदद मिले वो सभी समुदायों के हिंसा प्रभावितों को मिले। तो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हुई हिंसा ने पूरे मणिपुर को लहूलुहान कर दिया। 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब भी पूरी तरह से नहीं रुकी है। दोनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं इससे। दोनों समुदाय के लोग मारे भी गए हैं। दोनों समुदायों की महिलाओं के साथ जुल्म हुए हैं। दोनों समुदायों के घर जला दिए गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों की प्राथमिकता में सिर्फ ऐसे रिलीफ कैंप पहुंच रहे हैं वो जहां कुकी समुदाय के पीड़ित रह रहे हैं। कम से कम आज तो हमने यही देखा है जो तस्वीरें सामने आई। इंफाल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर के रिलीफ कैंप में अधीर रंजन चौधरी और कनिमोझी समेत कई सांसद यहां पहुंचे। चूराचांदपुर कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में ये रिलीफ कैंप है। जिस वक्त वो यहां पीड़ितों से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता सौमित सेन गुप्ता भी वहां मौजूद थे। उस वक्त दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। विपक्षी गठबंधन के सांसद की एक टीम इस वक्त चूराचांदपुर में पहुंच चुकी है और चूराचांदपुर में हम देख सकते हैं इस वक्त अधीर रंजन चौधरी जो विरोधी दल के नेता है कांग्रेस के, वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। उसके साथ सांसद कनिमोझी भी है और एक टीम यहां पर पहुंची है। दूसरी टीम दूसरे रिलीफ कैंप तक पहुंच के लोगों से वो बात कर रहे हैं और यहाँ का जो स्थिति है वो उस स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं और ये जो स्थिति है इसका जायजा ले रहे हैं कि कैसे स्थिति में लोग रह रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक रिलीफ कैंप है और रिलीफ कैंप में लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और रिलीफ कैंप में ये जो लोग हैं ये लोग विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से इनके घरों को बताया जा रहा है कि जला दिया गया है और फिर वो यहाँ पर रिलीफ कैंप में आकर रुकने में मजबूर हो रहे हैं। और इसी जब इंफाल पहुंचे और इंफाल पहुंचने के बाद तुरंत ये यहाँ से वहाँ से चूराचांदपुर तक पहुंचे और चूराचांदपुर में इस वक्त वो जो यहाँ पे जो रिलीफ कैंप में जो लोग रुके हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि मणिपुर के मामले में जहां संवेदना दिखाने की जरूरत है वहां विपक्ष सियासत कर रहा है। हम दोनों दलों के बीच आज की जुबानी जंग भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मणिपुर हिंसा का सच आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहते हैं। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, लेकिन 7 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। इंफाल, जो ईस्ट इंफाल है, वहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। इंफाल वेस्ट, चूराचांदपुर, बिष्णुपुर, कांगपोकपी, थाउबाल, काकचिंग,
मणिपुर के ये 7 जिले हिंसा प्रभावित है। 3 मई से अब तक इस हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों के बेघर होने की खबर है। पुलिस ने जितने मामले दर्ज किए ये उनमें 5,100 से ज्यादा मामले सिर्फ आगजनी के हैं, यानी घर, स्कूल, गाड़ियां और धार्मिक स्थल जलाने के मामले हैं। मणिपुर की पुलिस ने हिंसा को लेकर अब तक 6,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान जो लोग विस्थापित हुए, यानी जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उनके लिए 361 रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रिलीफ कैंप्स में 57,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मणिपुर हिंसा का दावा, मणिपुर की जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर पुलिस का यह दावा है कि उसने 250 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया और 12,000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और अब तो पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। मणिपुर में जब से हिंसा शुरू हुई तब से लेकर अब तक वहां से हर बड़ी घटना की रिपोर्टिंग जी मीडिया संवाददाता सौमित सेनगुप्ता ने आपके लिए की है। सौमित ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से भी मणिपुर दौरे को लेकर के बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी है। दादा, आपने रिलीफ कैंप विजिट कर रहे हैं और आप देख रहे हो किस रास्ते से शांति यहाँ पे बहाली होगी? पता नहीं, ना सूबे की सरकार ना केंद्र की सरकार, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। राहत कैंप पे लोग को खाना खिलाते हैं यहाँ के आम लोग। ना सूबे की सरकार ना केंद्र की सरकार, कोई भी जरा सा भी मदद नहीं करते। कितने बेचारे परेशान हैं, लोगों में मायूसी हताशा छाए हुए हैं। इस नज़ारा देखने के लिए मैं और क्या बताऊँ, ये नज़ारा हमको देखने को मिलेगा ये कभी सोचा नहीं, क्योंकि मणिपुर पहले भी हम लोग आए थे, इतना अच्छा जगह थी, ये लैंड ऑफ द ज्वेल कहते हैं मणिपुर को, लेकिन वो आज खत्म हो गया है। आपका ये जो विजिट है INDIA की गठबंधन का जो विजिट है सांसदों का, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है, राजनीतिक कटाक्ष हो रहा है। ये और कोई तो काम नहीं है ना, राजनीतिक कटाक्ष करने के अलावा और कोई काम है ही ये सरकार की? वो अपनी आदि हुई है इसमें, उनको करने दीजिए। और गोदी मीडिया भी है, वो बोलते रहेंगे। हम अपना काम करने आए हैं। कौन किसको कटाक्ष करते हैं उसका जवाब देना हमारे लिए जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में अब क्या रणनीति होगी इसके ऊपर? हमारे देखते हैं तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, वो भी चर्चा नहीं कराते हैं ये डर के मारे, क्योंकि उनका जवाब देने की कोई ताकत नहीं है। वो डरते हैं, भागते हैं। अभी लोगों को गुमराह करने के लिए CBI की बहाना देते हैं। विपक्षी सांसद वहां के मेडिकल स्टूडेंट से भी मिले। ये छात्र हाथ में पोस्टर लेकर खड़े थे। एक पोस्टर में लिखा था आवर फ्यूचर इज इन योर हैंड, यानी कि हमारा भविष्य आपके हाथ में है। दिल्ली के नेताओं से इन्हें बहुत उम्मीद है। एक छात्रा के हाथ में जो पोस्टर था उस पर लिखा था इंडिया हेल्प अस, यानी इंडिया हमारी मदद करो। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से INDIA नाम को लेकर के बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है, उसे देखकर हो सकता है बीजेपी के नेता ये कहें कि इस तरह के पोस्टर के पीछे विपक्ष का हाथ है। अब आपको मणिपुर के दौरे पर गए विपक्षी दलों के कुछ और सांसदों के बयान सुनाते हैं। लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर, इतने सारे बच्चे अगर बेघर हो गए हैं तो इनसे हमारा मिलना जरूरी था। दुख यही है कि भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए इंडिया अलायंस की जितनी पार्टीज है उनके सांसद यहाँ आए हैं। CBI ने FIR करना कब शुरू किया है? यही क्या गवर्नेंस का तरीका है? शासन का ये तरीका है कि महीनों बाद जब कोई वीडियो वायरल हो तो CBI एक्शन में आ जा रही है। ये सब तो इनके पालतू तोते हैं। आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सके, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। जवाबदेही सरकार की प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। आपने देखा कितना भद्दा मजाक था कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा की चिट्ठी अपनी प्रिंट कराई, उस पर हस्ताक्षर किया, फिर उसे फड़वाया और फिर खुद सोशल मीडिया पे डाल दिया।
लेकिन गृह मंत्री का बनता है, प्रधानमंत्री का बनता है उनसे उस जो है जवाब मांगे। और उनकी जो विफलताएं हैं आज देश के सामने आ चुकी हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं वे लोगों को झकझोर चुकी हैं। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। तो जिस चूड़ाचांदपुर में विपक्ष के 21 सांसदों का दल घूम रहा है, उसी चूड़ाचांदपुर में आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी हिंसा प्रभावितों से मिल रही थी। राज्यपाल सेंट पॉल इंस्टीट्यूट में बने रिलीफ कैंप में पहुंची थी। वहां कुकी समुदाय के हिंसा प्रभावित रह रहे हैं, उन्होंने राहत सामग्री बांटी। इस दौरान कुकी समुदाय की एक महिला अपनी बात कहते कहते रो पड़ी। ये देख करके राज्यपाल अपनी सीट से उठी और उन्हें चुप कराने लगी, उन्हें हिम्मत दी। ये अपनी भाषा में क्या कह रही थी, इनकी बात राज्यपाल अनुसुईया को समझ में नहीं आया, लेकिन इन्हें रोता देख वो अपनी सीट से उठकर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए दिख रही थी। बाद में राज्यपाल ने पूछा कि जो महिला रो रही थी वो आखिर क्या कह रही थी। इस पर वहीं पास में मौजूद एक और महिला ने उन्हें हिंदी में बताया और राज्यपाल ने उसके बाद जवाब दिया, इस बातचीत को आप इसलिए सुने क्योंकि इसे सुनकर आपको लगेगा कि वहां लोगों के मन में अभी भी डर है और राज्यपाल किस तरह लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को माका दैते न जो चन्ना का दैते न। देखिए ये सारी चीजों में आपका जो एक कॉमन में है, चाहे मेथी के हो या कुकी, आप लोग जैसे आपस में कहीं किसी तरह का उनके मन में भी कुछ नहीं है, आप लोगों के प्रति नफरत नहीं है ना आपको उनके प्रति। मगर हाँ जो कुछ लोग आकर यहाँ पर इस तरह का वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा फोर्सेस भेजी गई है, सीआरपी, आर्मी, बीएसएफ, तमाम सारी चीजों को जो है वो सुरक्षा के लिए है और वो जल्दी सारी स्थिति आ जाएगी। मेथी कम्युनिटी के लोग भी मेरे पास आते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि जल्दी से शांति लाइए। मणिपुर के मुद्दे पर लगातार 7 दिनों तक संसद का काम ठप करने के बाद विपक्ष के 21 सांसद वहां के लोगों को भरोसा दे रहे थे कि वो उनकी आवाज संसद में उठाएंगे, लेकिन संसद में आवाज तो तब उठाएंगे जब सदन चलेगा। केंद्र सरकार कह रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जब तक सदन में आकर जवाब नहीं देंगे तब तक हंगामा जारी रहेगा। मणिपुर पहुंचने के बाद भी विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार रही। आज विपक्ष के मणिपुर दौरे को लेकर के बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधीर रंजन चौधरी से पूछा कि दिल्ली से इम्फाल तो चले गए, लेकिन कोलकाता कब जाएंगे। अपना खेती बाड़ी करना चाहते हैं, अपना शांति बहाली चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं उन लोग को। उन लोग कैसे बचेंगे इसके लिए परेशान है। यानी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहान्नाम में हम आ गया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से है। क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? देखिए, देश के गृह मंत्री को 3 मई से नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। आज 90 दिन बाद आप सीबीआई दे रहे हैं, इसका मतलब आइदर गृह मंत्री के पास कोई आईबी रिपोर्ट नहीं था
और वो टीवी पे तो बोल रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सीबीआई आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं दिया? और सीबीआई ने किसने अरेस्ट किया? जिसने उन महिलाओं का वीडियो उतारा। इसका मतलब अमित शाह मणिपुर के लोगों को डरा रहे कि वीडियो मत उठाना, मतलब वीडियो वाले को पकड़ लिया कि वीडियो मत निकालना। ये तो गलत बात है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर की तरह बंगाल में भी सामुदायिक हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन वहां दलीय हिंसा जरूर हो रही है। पंचायत चुनाव के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बंगाल में लगातार हिंसा हुई, खून खराबे हुए, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के ज्यादातर दल बंगाल की हिंसा पर इसलिए खामोश रहे क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है और ममता की पार्टी टीएमसी विपक्ष के नए गठबंधन INDIA जिसमें शामिल है। Zee News।